आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं कि किस तरीके से जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम डेली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सीरीज चला रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे किस तरीके से हम एमएस वर्ड पे कॉपी का पेज डिजाइन करते हैं। तो एक छोटा सा प्रीव्यू दिखाते हैं हम आपको जो कॉपी का पेज होता है। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे इस तरीके से एक हम यहाँ पे कॉपी का पेज करना डिजाइन करना सीखेंगे। तो इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। आपको कीबोर्ड पे टाइप प्रेस करना है विंडो आर, और यहाँ पे आपको टाइप कर देना है विन वर्ड। तो जैसे आप विनवर्ड यहाँ पे टाइप करते हैं, जैसे यहाँ पे आपको ओके करेंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे, तो आपका जो एमएस वर्ड है वो यहाँ से इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही स्क्रीन पे आपका एमएस वर्ड ओपन होता है, आपको यहाँ पे मैक्सिमम बटन पे आपको मैक्सिमम कर सकते हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो कॉपी का पेज बनाने के लिए आपको करना क्या है, मैं पेज का साइज थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ। और आपको करना क्या, सबसे पहले जो ये मार्जिन होती है मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक कॉल आ रही है एनडी लगा, ब्रैकेट ओपन क्लोज किया और एंटर कर दिया। तो यहाँ पे आप टेक्स्ट देख पा रहे हैं। तो इसकी जो मार्जिन है प्रॉपर तरीके से नहीं छूट के आ रही है, तो मार्जिन को हमें करना है जीरो। तो इस टेक्स्ट को मैं डिलीट करता हूँ। मार्जिन को जीरो करने के लिए आपको जाना पड़ेगा लेआउट पे। यदि आपका पुराना सॉफ्टवेयर है तो आपको यहाँ पे लिखा मिलेगा पेज लेआउट, और यदि आपका अपडेटेड सॉफ्टवेयर तो यहाँ पे लिखा मिलेगा आपको लेआउट। तो आपको यहाँ पे मार्जिन पे जाना है, और यहाँ पे जाना है आपको कस्टम मार्जिन पे। तो जितने भी मार्जिन आपके यहाँ पे दिख रही हैं स्क्रीन पे, आप देख पा रहे हैं मार्जिन को। जैसे यहाँ पे मार्जिन आ जाएंगी तो यहाँ पे मार्जिन को आपको क्या करना है, जीरो कर लेना है। तो यहाँ पे आपको जीरो कर लेना है। बॉटम की मार्जिन भी आपको जीरो कर लेना है, लेफ्ट भी मार्जिन आपको जीरो कर लेना है, और राइट भी मार्जिन आपको जीरो कर लेना है। और यहाँ से आपको ओके जैसे करेंगे तो मार्जिन जो आपकी आप देख पा रहे हैं, मैं टेक्स्ट कुछ लिख के दिखा देता हूँ आपको। देखो मार्जिन स्क्रीन पे जीरो हो चुकी है। मार्जिन जीरो होने के बाद जो आपका कर्सर आ रहा है वो एंटर बटन प्रेस करके आप कर्सर को थोड़ा सा नीचे लाएंगे इस तरीके से, और आपको जाना है इंसर्ट टैब पे, और यहाँ टेबल का आप यूज करेंगे। आपको टेबल पे कॉलम्स नहीं बनाने हैं, आपको टेबल पे सिर्फ रो बनानी है इस तरीके से। तो आपको रो पे क्लिक कर देना है। जैसे आप रो बनाए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको एक एरो मिलेगा, इस एरो पे आप क्लिक कर दें। यहाँ पे टेबल लेआउट का मिलेगा ऑप्शन, यहाँ पे आप थोड़ा सा लाइन की दूरी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने हाइट पे क्लिक किया, हल्का सा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो लाइन की दूरियां हैं वो बढ़ चुकी हैं। अब आपको करना क्या है, आपको लास्ट वाले लाइन पे अंदर क्लिक करना है इस तरीके से, और टैब बटन को बार बार प्रेस करते जाना। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं जैसे मैं टैब बटन प्रेस कर रहा हूँ तो आपको उसी दूरी पे सेम लाइन ट्रैक होके इस तरीके से आ रही है। तो आपको इतना सा लाइन ट्रैक कर लेना है। इसके बाद आपको करना क्या है, आपको इंसर्ट टैब पे जाना है, शिफ्ट के ऑप्शन पे जाना है, आपको यहाँ पे लाइन टूल लेना है, और शिफ्ट बटन दबा के आपको इस तरीके से लाइन को मेंटेन कर लेना है। और एरो से आपको इस लाइन को थोड़ा मेंटेन कर लेना है। और इस लाइन का जो मुझे कलर करना है, मैं से आउटलाइन पे जाऊंगा, यहाँ पे मैं करूंगा रेड पे क्लिक, और आउटलाइन पे क्लिक करने के बाद आपको वेट पे आना है, और यहाँ पे आपको जो वेट अच्छा लगे उस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको इस लाइन का डुप्लीकेट करना है, तो इस लाइन पे आपको प्रॉपर क्लिक होना चाहिए। कंट्रोल डी से आप डुप्लीकेट करके इस लाइन को भी एरो से इस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद आपको जैसे आपने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रैग किया, वैसे आप वर्टिकल लाइन को ड्रैग कर लें। तो आपको लाइन लेना है, यहाँ पे सेव फॉर्मेट पे आप जाएंगे, और यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा आपका लाइन टूल। सेव पे जैसे क्लिक करेंगे तो लाइन को लेने के बाद आपको इसको हॉरिजॉन्टल भी डिजाइन कर लेना है। तो शिफ्ट बटन प्रेस करके आपको इस तरीके लाइन को ड्रैग करना है। जैसे ये प्लस का साइन आपका टास्क बार में आता तो रुक जाएगा, तो टास्क बार से हल्का सा ऊपर ले जाएंगे तो पेज आपका इस तरीके से ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा। जैसे आपका पेज ये बढ़ जाए तो आपको इस तरीके से शिफ्ट बटन प्रेस करके लाइन को मैं ड्रैग कर रहा हूँ, और पूरे पेज में हल्का सा लाइन को लंबा ड्रैग कर देंगे। अब आप देख पा रहे हैं हल्का सा यहाँ पे लाइन छोटी पड़ रही, तो आपको यहाँ पे पकड़ना है, शिफ्ट बटन प्रेस करके लाइन को हल्का सा ऊपर ले जाना है, और नीचे आपको लाना है बॉटम में। तो बॉटम पे लेके आपको पकड़ना है, और शिफ्ट बटन दबा के लाइन को थोड़ा सा नीचे ड्रैग कर लेना है। इस लाइन का कलर आपको करना है तो कलर आप यहाँ से कर सकते हैं आउटलाइन से, और आउटलाइन की मोटाई बढ़ानी है तो आपको वेट पे जाके यहाँ पे आपको मोटाई बढ़ा लेनी है। इसके बाद इस लाइन का भी आपको डुप्लीकेट कर लेना है, और इस तरीके से एरो से आपको लाइन को मैनेज कर लेना। आपका पेज तो तैयार हो गया, लेकिन आप देख पा रहे हैं राइट साइड में होता क्या है, आपका जो डेट का कॉलम होता है या बॉक्स होता है वो बनाना पड़ता है, डिजाइन करनी पड़ती है। तो आपको इंसर्ट पे जाना है, शेप पे जाना है आपको, और यहाँ पे जो भी आपको डिजाइन अच्छी लगे बना लेना है। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सर्कल, मैंने सर्कल लिया, और इस तरीके से सर्कल को मैंने ड्रैग कर लिया। प्रॉपर सर्कल को गोल नहीं करना, आपको इस तरीके से लंबा लंबा कर लेना हल्का सा। और आपको करना क्या है, सेव फॉर्मेट पे जाके सेव फिल को आपको नो कर देना है, आउटलाइन को आपको यहाँ पे रेड करना है, और आउटलाइन को यहाँ पे वेट पे जाके इस तरीके से आपको वेट को थोड़ा सा बढ़ा लेना है। अब आपको यहाँ पे पेज नंबर लिखना है, डेट लिखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट पे जाके आपको टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन लेना पड़ता है, और यहाँ पे आपको टेक्स्ट बॉक्स को इस तरीके ड्रैग कर लेंगे। यहाँ पे आपको डेट लिखना है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया पहले डेट, और डेट लिखने के लिए आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लगाने हैं, इसके बाद स्लैश लगाना है, इसके बाद सिर्फ पॉइंट लगाने हैं और स्लैश लगा देना है। अब आपको इस टेक्स्ट बॉक्स को उठा के यहाँ पे लेके आना, लेकिन आप देख पा रहे हैं इसका बैकग्राउंड आ रहा है, तो आपको सेव फिल पे जाके इसका बैकग्राउंड नो करना है, और आउटलाइन को आप यहाँ पे नो आउटलाइन कर देना है। अब आपको सिलेक्शन करना है इस डेट का कॉलम, और होम टैब पे जाके
कलर आप यहाँ से रेड कर दें और टेक्स्ट को थोड़ा सा यहाँ पे आपको बोल्ड कर देना है। साइज आप बढ़ाना चाहते हैं तो साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं और इस तरीके से आप यहाँ पे डेट को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अब आपको पेज नंबर लिखना है तो आपको इसी डेट वाले कॉलम को क्या करना है, क्लिक करना है और कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर लेना है और यहाँ पे आपको लिख देना है पेज नंबर। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया पेज नंबर और यहाँ पे इस तरीके से हम इसको थोड़ा एरो से मैनेज कर सकते हैं जितना भी आपको चाहिए। तो इस तरीके से एक नॉर्मल सा जो कॉपी का पेज होता है हमको लगता है कि बहुत कठिन होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप स्क्रीन पे इस तरीके से कॉपी का जो पेज होता है वो डिजाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो हमने सीखा आप किस तरीके से कॉपी का पेज बना सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बना के दिखाया। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।